हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट श्याना में। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री, 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विलियन सॉल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो पहला ही चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेस है केमिस्ट्री का। विलियन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। आज हम जो सभी डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट पहले चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशंस है, जितने संबंधित फैक्ट है, वो सभी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए। पीडीएफ से मैं आपको सारी जो है परिभाषाएं हैं वो करेंगे और न्यूमेरिकल्स हम बोर्ड पे करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें पीडीएफ से भी पढ़ लेंगे, ठीक है, पीपीटी से भी। यदि आपको इसकी पीडीएफ की वो चाहिए, नोट्स के पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारे मैं इस पे क्या बोले आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और उसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो प्रीवियस पेपर हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम तैयारी करेंगे क्योंकि ज्यादा समय अभी हमारे पास है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहले पढ़ते हैं विलियन। विलियन क्या है? विलियन क्या है? सॉल्यूशन पढ़ते हैं पहले, विलियन क्या है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। जैसे पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस ग्लूकोज। पानी और नमक, पानी की अधिक मात्रा, यदि पानी की अधिक मात्रा, जिसकी अधिक मात्रा होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। जिसकी कम मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। और जो मिश्रण बनता है उसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। जैसे पानी की अधिक मात्रा ली तो क्या होगा? विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया। नमक की कम मात्रा ली यानी कि विलायक हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और क्या बना हमारे पास? मिश्रण बना, इसे क्या कहेंगे? विलियन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए। किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। पानी व चीनी के विलयन में पानी विलायक और चीनी क्या है? विलेय है। तब उसका मिश्रण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। आगे बढ़िए। यदि विलयन में दो घटक हैं तो क्या होगा? द्विअंगी विलयन कहेंगे। यदि विलयन में तीन घटक हैं तो त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयनों को प्रकार, विलयन प्रकार मात्राओं के आधार पर हम विलयन पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझने चलता नहीं, नोट करते रहना तुरंत के तुरंत ही। आप इसे स्किप करके देख सकते हो या रोक रोक के भी आप इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, वन शॉट है बिल्कुल। पहला पढ़ेंगे हम अवयवों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर जो है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा होती है तनु विलयन कहलाता है। जिस विलयन में विलेय की कम मात्रा होती है तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन क्या होता है? विलेय की मात्रा अधिक होती है। जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा होती है वो सांद्र विलयन, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है वो तनु विलयन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम होती है, या जिस विलयन में और अधिक मात्रा में विलेय को घोला न जा सकता हो, या जिस विलयन में विलेय की ठोस व विलयन अवस्था के बीच साम्य हो तो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। सॉल्वेंटेड सॉल्यूशन कहलाता है। देखो इसकी तीन परिभाषा, जौन सी आपको अच्छी लगे वो आप नोट कर सकते हैं। तीनों ही बेनिफिट है, ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी है बिल्कुल। चीनी का संतृप्त विलयन क्या होगा? चीनी का संतृप्त विलयन से क्या बना? चीनी का सॉल्यूशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है? जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट है अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, ये साधारण ताप पर अस्थायी होते हैं। अति संतृप्त विलयन
कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, देखो पहले पढ़ेंगे गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होते हैं, जैसे विलायक गैस हो और विलय विलय हमारे पास सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, ये क्या हो गया गैसीय विलयन। और दूसरा पढ़ेंगे द्रव्य विलयन। द्रव विलयन, तो विलायक क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। विलय क्या होना चाहिए, आपके पास सॉलिड सॉलिड में ठोस हो, लिक्विड मतलब द्रव हो, जी फॉर गैस या गैस हो। उसी प्रकार ठोस विलयन, ठोस विलयन में विलायक क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। विलय कैसा होना चाहिए, सॉलिड ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। शॉर्ट नोट है बिल्कुल, एक अपनी भाषा में आप लैंग्वेज बना सकते हो और यूं ही कर दोगे। देखो आगे पढ़ते हैं। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलय इधर ले लिए हमने, विलायक इधर ले लिए। ठोस, ठोस के साथ मिल सकता है द्रव, ठोस द्रव के साथ भी, और ठोस गैस के साथ भी। ठीक है, 9 प्रकार के विलयन। ठीक है, 9 प्रकार के विलयन देखते हैं क्या होता है। देखो इस चीज को समझना, ये आपका उसमें से आ जाता है, क्या बोलते हैं, विकल्प में क्वेश्चन। ठोस का ठोस में विलयन क्या होगा, ठोस का ठोस में विलयन जैसे Cu में Zn क्या बनता है, पीतल बनता है। ठोस का द्रव में विलयन, यानी कि अगर हम जल में चीनी मिलाएं, ठीक है, जल में चीनी मिलाना क्या, ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में गैस का विलयन, वायु में क्या, धुआं। और द्रव में, द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि जैसे जेली बनाना, सोने में पारा। ठीक है, और द्रव का द्रव में विलयन, जल में एल्कोहल, जैसे जल में शराब, एल्कोहल मतलब शराब जिसे आप जानते हो एल्कोहल। ठीक है, द्रव का गैस में विलयन होगा तो जैसे वायु में नमी। गैस का अगर ठोस में विलयन है, जैसे पीडी में H2। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, वन लाइन शॉर्ट है बिल्कुल, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। गैस का द्रव में विलयन, जल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। गैस का गैस में विलयन, जैसे वायु का वायु में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं विलेयता। विलेयता क्या होती है, विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। गैसों की द्रव में विलेयता, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। जैसे O2 को जल में क्या है, कम घुलनशील है। CO2 HCl आदि जल में अधिक घुलनशील है। ये क्या है, विलेयता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिकतम अधिकतम होता है, उसकी विलेयता भी अधिक होती है। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक क्या होता है, अवशोषण पढ़ लिया ना, अवशोषण आ गया, तो अवशोषण गुणांक बताते हैं। एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का जो गैस का अधिकतम है, जो अवशोषण है वो क्या कहलाता है, अधिकतम होता है, तो गैस का अवशोषण अधिक हो जाता है। ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। विलायक से क्रिया करने वाली, विलायक में आयनित होने वाली गैस विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। जैसे HCl, NH3, CO2 आदि। HCl में क्या होगा, H धनायन प्लस Cl ऋणायन। NH3 प्लस H2O मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4OH। ऐसे यदि H2O में CO2 मिलाएंगे क्या बन जाएगा, H2CO3। ये क्या गैसों की प्रकृति पर क्या है, इसे आधारित है। विलायक से क्रिया न करने वाली या विलायक में आयनित न होने वाली गैस की विलेयता कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है। आयनित होने वाली गैस की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। अन्य होने वाली क्या होती है, कम होती है। आगे पढ़ते हैं, विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय गैस है, विलायक की प्रकृति में पहले पढ़ते हैं ध्रुवीय गैस। ध्रुवीय गैस कौन कौन सी होती है, ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील, जो ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील गैसें होते हैं उन्हें ध्रुवीय गैसें कहते हैं। जैसे HCl व NH3 H2O में क्या है, अधिक घुलनशील होती है। HCl जो हमारा गैस है, एज हाइड्रोक्लोराइड, व NH3 अमोनिया जो है वो जल में क्या अधिक घुलनशील है। तो कौन सी गैस हो गई, ध्रुवीय गैसें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ताप का प्रभाव।
ताप में वृद्धि, गैस की द्रव्य विलेयता घटती है। गैस की द्रव्य क्या होती है, विलेयता घटती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जब गैस को द्रव में मिलाते हैं तो उसकी जो विलेयता होती है वो घट जाती है, क्योंकि क्यों घट जाती है, क्योंकि वह एक ऊष्माक्षेपी की प्रक्रिया है। जैसे H2, जल में हम CO2 मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, H2CO3। आगे नोट करके लिख लेते हैं, H2 और He की जल में घुलनशील ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि यह एक क्या ऊष्माशोषी प्रक्रिया, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है तो क्या होगा, हमारे पास ताप में वृद्धि होगी या ना कमी होगी, ताप में वृद्धि होगी। ठीक है, यदि हमारे पास एक ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या होगी, विलेयता क्या होगी, उसकी घटेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थित होने पर विलेयता कैसे होती है, घटती है। जैसे दाब का प्रभाव, दाब इंक्रीज होता है और विलेयता भी इंक्रीज होती है। जैसे ये हमारे पास डायग्राम गैस और सॉल्यूशन विलेन दे रखा, दोनों मिला रखे हैं, तो क्या हो रहा है, दाब और विलेयता क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। M अनुक्रमानुपाती P फॉर प्रेशर। ठीक है, M अनुक्रमानुपाती K हमने लगा लिया, K क्या है, साम्य गैस का स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, M क्या है, घुली गैस की मात्रा, P क्या, साम्य पर गैस का दाब, K क्या है, समानुपाती स्थिरांक। डाल्टन के अनुसार गैस की विलेयता या मोल प्रभाज, इंपॉर्टेंट है मोल प्रभाज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाता है ये डेफिनेशन, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। अतः किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज या मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे P अनुक्रमानुपात, P समानुपाती, ये जो हमारे पास है ना साइन जो दे रखा है, ये साइन इसे बोलते हैं, इसे गैस जो दे रखे है ये हमारे पास मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो KH लगा लिया, KH का मतलब H फॉर हेनरी। ठीक है गैस, तो हमने क्या लिया, इसको हमारे पास x की P के बटे में आ गया, KH बचा, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, KH क्या मान लिया हमने, हेनरी स्थिरांक। KH का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग, KH का मान की मान जो है अधिक तो विलेयता कम। यदि KH का मान अधिक है तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। यदि KH का मान कम है तो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। देखो इसकी प्रवणता समझा रखी है, आंशिक दाब है और गैस है, डायग्राम बना रखा है, x बीच प्रवणता क्या है, ढाले प्रवणता क्या बोलता है, KH यानी कि हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या है। यह नियम केवल तब लागू होता है तब दाब अधिक न हो, ताप बहुत कम न हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तब हेनरी का नियम लागू होता है। नोट करके भी दे रखा है, NH3 व HCl गैसें C6H6 में कम घुलनशील होती हैं। C6H6 मतलब बेंजीन में कम घुलनशील है। C6H6 में घुलकर ये हेनरी के नियम का पालन करती हैं, परंतु NH3 व HCl गैस जल में घुलकर आयनित हो जाती हैं। जल में इन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, अधिक ऊंचाई पे क्या होता है, O2 का आंशिक दाब कम, आरोह को रुधिर में O2 की कम, जो अधिक ऊंचाई पे जब चढ़ते हैं बढ़ते हैं तो रुधिर में क्या बना, ऑक्सीजन क्या होती है, कमी हो जाती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। इस रोग का नाम है एनोक्सिया। ठीक है, एनोक्सिया। सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। ठीक है, विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उच्च दाब पर बंद करते हैं। गहरे समुद्र में दाब अधिक, गोताखोर, N2+O2 सिलेंडर गैसों की रुधिर में घुलनशीलता अधिक होती है, परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब कम, गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम, गैस के बुलबुले, भयानक दर्द, गांठें, गैस सिलेंडर में N2+O2+He जैसे गैसों का रुधिर में घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है।
देखो एक एग्जाम्पल है, यदि H2S गैस की जल में St पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। देखो H2S है, मान लिया हमने N1 का मान दे दिया 0.2 m विलेयता मान लिया हमने। H2S की क्या होती है, H2S दे रखा है, जल दे रखा है, तो H2S के लिए हम मान लिया N1 मान लिया, N1 इजिकल टू 0 या X1 मान सकते हो, N1 मान सकते हो 0.195। H2 के लिए क्या है हमारे पास 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। और m इसका अणुभार कितना होता है H2O का, 2 गुणा 1 प्लस के ओके कितना होता है 16, 16 2 18। N2 क्या होगा हमारे पास, N2 क्या होगा हमारे पास, ग्राम बटे मतलब द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान 1000 बटे 18, तो कट के आ गया, ठीक है 55.55। और NT का मतलब क्या होगा, n दोनों को जोड़ दें N1 प्लस N2, तो 0.195 प्लस 5.55 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5.745। कैलकुलेशन आप कर लेना। हेनरी का नियम आपने पढ़ा था, हमने निकालना पहले हेनरी का नियम के, इसे बोलते हैं हेनरी का नियम मोल प्रभाज, मोल पर H2S N1 बटे NT, ठीक है 0.1195 अपॉन 5.745 भाग देंगे तो 0.0035 होगा। हेनरी का नियम का सूत्र क्या है, KH इक्वल टू P अपॉन X गैस लिख सकते हैं, ठीक है, तो इनके मान लिख दिया। इसका प्रेशर कितना 0.987 बार और 0.0003 से 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 282 बार। एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा, सेम क्वेश्चन है तो आप इसे नोट कर लो और समझ में आ जाएगा, सेम ऊपर वाले जैसा ही है। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी होंगे मैं लाइव पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इसकी चिंता मत करें। ठोसों की द्रव्य विलेयता 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलेय की ग्राम में मात्रा को ठोस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को ठोस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। दोनों आपके पास परिभाषाएं हैं। आगे पढ़ रहे हैं हम, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील, ठीक है। H2O में अगर NaCl में कैसिल क्या होगा, अधिक घुलनशील होगा। और दूसरा एग्जांपल है बेंजीन में NaCl कैसिल होगा, कैसा होगा, कम घुलनशील होगा। समान समान को बोलता है जैसे में तैसा, ठीक है, समान समान घोलेगा जैसे में तैसा। ध्रुवीय विलायक क्या होता है, ध्रुवीय विलेय में घोला जाता है, ठीक है, घुलेगा। और अध्रुवीय क्या होगा, अध्रुवीय विलेय को घोलेगा, ठीक है। और ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं की पहचान, ध्रुवीय अणुओं में से निम्न में से कोई एक से अधिक गुण हो सकते हैं, ठीक है, तब पता लगा सकते हैं। जैसे शिरों पर धन आवेश है ऋण आवेश, तो ध्रुवीय अध्रुवीय पता लग जाएगा। असंतुलित संरचना, कोणीय संरचना, केंद्रीय परमाणु या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, इसके कुछ वो दे रखे हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे नोट करके रख लीजिए, वन शॉट है, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को मात्रा को क्या बोलते हैं, सांद्रता कहते हैं, एस फॉर सांद्रता। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सांद्रता इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटे विलयन में आयतन, विलयन का आयतन, यानी कि विलेय का भार बटे विलयन के आयतन को क्या बोलते हैं हम, सांद्रता कहते हैं। इसे याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काम आता है निकालने के, सांद्रता निकालने के लिए। सांद्रता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। जैसे एक एग्जांपल के तरीके से समझाया गया है, 50 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड 500 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। देखो आपको क्या दे दिया हमें, 50 ग्राम क्या होता है, सॉलिड ऑक्सीजन अम्ल दे रखा है, और ये ml है, ये ग्राम क्या है हमारे पास, WB यानी कि छोटा m भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, छोटा m द्रव्यमान दे दिया। और ये ml आयतन दे दिया, आयतन के लिए वॉल्यूम कहते हैं ना इंग्लिश में, वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए VT से डिनोट कर दिया।
तो अब कितना 500 ml, ml को चेंज कीजिए लीटर में, क्योंकि लीटर में पता लगवा रहा है तो लीटर में चेंज कीजिए। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, और एक मिलीलीटर में कितने होते हैं 1/1000 लीटर। तो भाग दे 2 से 2 जो जीरो कैंसिल, 5 से 10 के बाद घटा 2 बार, तो कितना आ गया 1/2 लीटर। आपको सांद्रता का फॉर्मूला पता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलेय का द्रव्यमान कितना 50 और विलयन का आयतन कितना है 1/2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए कितना आ गया 100 ग्राम प्रति लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेम है बिल्कुल, इसमें घनत्व और दे रखा है, देखते हैं, करिए। 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम विलयन में घुला है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताओ। देखो NaCl कितना दे रखा है, क्या दे रखा, विलय कितना दे रखा 11 ग्राम। और विलयन का आयतन V2 बोलते हैं, कितना दे रखा 500 ml, 500 ml 550 अच्छा 500 ml कितना आ गया हमारे पास 500 बटे 1/2 लीटर आ गया, ठीक है। और हमें विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन है वो कितना आ गया 550 ग्राम दे रखा आपको, 550 ग्राम। और ये हमारे पास कितना दे रखा 1 घनत्व कितना दे रखा, घनत्व डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, घनत्व कितना दे रखा 1.1 ग्राम प्रति लीटर। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला। तो यहाँ से आयतन निकालेंगे, द्रव्यमान बटे घनत्व आगा, यानी कि 550 बटे 1.1, 550 बटे 1.1, तो पॉइंट से हट के 0 बढ़ गया, तो ऊपर कितना हो गया, देखो ये वाला बाद में स्टेपिंग है, ठीक है, ये वाला यहाँ से बाद में, तो कितना आ गया ये हमारा डिवाइड करके 0 कितना होगा 55 से होगा, 4 से काटेंगे तो कितने में जाएगा 500 बार, कितना में आया ml में आया, ml में आया, तो लीटर में बनाने के लिए कितने से भाग दें 1000 से, तो 1/2 लीटर। आप इसका फॉर्मूला जानते हो, सांद्रता का अभी क्या तो पढ़ा था हमने, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो विलय का द्रव्यमान कितना था 11 और विलयन का आयतन कितना 1/2 लीटर, यानी कि ऊपर पहुंच के कितना हो गया 22 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल N से। किसी विलयन के 1 ग्राम लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहते हैं, N कहते हैं। N बराबर क्या होगा, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक भार क्या होगा, ग्राम तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं, भार बटे तुल्यांक भार से, भार बटे तुल्यांक भार से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N इजिकल टू हो जाएगा विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक भार और विलयन का आयतन, विलय का तुल्यांक भार और विलयन का आयतन, यानी कि इसे डिनोट कर सकते हैं। विलय का मतलब विलय को हम W से डिनोट कर रखा, VV और EV, इसका तुल्यांक भार B भी कर सकते हो आप, ठीक है, या छोटा m बड़ा M भी कर सकते हो, W अपॉन छोटा W कर सकते हो, मतलब W बटे छोटा W, ठीक है, तो WB अपॉन EB गुना विलयन का आयतन मतलब VT लीटर में। आप हिंदी में याद रखोगे तो बहुत बेटर होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 50 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। NaOH का भार क्या होता दे रखा 80 ग्राम दे रखा, विलयन का आयतन दे रखा 500 ml दे रखा है, तो इसको चेंज करेंगे तो ना आ जाएगा 1/2 लीटर। अब तुल्यांक भार निकालिए, तुल्यांक भार का मतलब होता है, तुल्यांक भार क्या होता है हमारे पास, तुल्यांक देखो A और B हमें दे रखा है, A हमारा विलायक होता है, B हमारे पास विलय होता है, T विलयन, ये दे रखा कर रखा है, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और NaOH का तुल्यांक भार, ठीक है, इसका भार पर कितना आ गया हमारे पास, देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, जी पढ़ा ना, विलय का क्या पढ़ा था, भार बटे तुल्यांक भार, भार बटे तुल्यांक भार, तो ये भार बटे तुल्यांक भार तो कितना है, कितना आ गया हमारे पास 40/1, तो कितना आ गया 40 आ गया, फॉर्मूला लगा दिया वही, W बटा EB गुणा VT, ठीक है, 80/40 गुणा 1, 40 के बाद 2, 2 एकम 2, तो 40 दूनी 80, 2 दूनी 1/2 है, ठीक है, 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा कितना हो जाएगा 4
आ गया आंसर 4 नॉर्मल था। देखो इस क्वेश्चन को भी आप सेम कर लोगे, ठीक है, मैं इसे नहीं कराऊंगा, आप देख के कर लेना, बहुत सिंपल है, समय इतना है नहीं, तो इंपॉर्टेंट करा देंगे, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। नॉर्मलता व शक्ति में संबंध, नॉर्मलता और शक्ति में संबंध, ठीक है, यानी कि शक्ति का मतलब क्या, सांद्रता, सांद्रता में संबंध। नॉर्मलता यदि को पढ़ा था हमने डब्ल्यू बी यानी ग्राम में, ई बी गुना वी टी लीटर में, और सांद्रता इजिकल टू पढ़ा था हमने डब्ल्यू बी अपॉन वी टी, ठीक है, वी टी, तो एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एस अपॉन सांद्रता अपॉन ई बी, ठीक है, यानी तुल्यांक भार, सांद्रता बटे तुल्यांक भार, इसे भी निकाल सकते हैं। तो सांद्रता इजिकल टू क्या हो गया, नॉर्मलता गुणा तुल्यांक भार। मोलरता और पढ़ लेते हैं। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। m इजिकल टू विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। आप इसे यदि हिंदी में याद रखोगे ना बहुत अच्छा होगा, WBMB से आप कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा ही। तो मोल इजिकल टू क्या होगा, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है। तो विलेय का भार क्या था, विलेय का देखो मोलों की जगह दिया हमने भार बटे अणुभार, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ऑलरेडी गुना में क्या था, विलयन का आयतन, तो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है, HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। HCl के मोलों से कितनी है, 2 है आपके पास, विलयन का आयतन कितना है, 400 ml है, लीटर में चेंज करेंगे तो 400 बटे 1000, 2 जो किलो कैंसिल, 4 बटे 10 यानी 2 बटे 5 लीटर आ गया। और मोलरता इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, कितना है 2 दे रखा, विलयन का आयतन क्या 2 बटे 5, 2 से 2 कैंसिल, 5 ऊपर कितना आ गया 5 मोलरता। इस क्वेश्चन को आप सेम कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल सेम है, आप देख लेना, इस क्वेश्चन को भी आप सेम कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा लाइव आके, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, मोलर तक गणना करनी है, बिल्कुल आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो इसे मैं समझा देता हूँ एक बार फिर भी। 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता गणना करनी है, तो NaCl का बाहर निकालेंगे पे कितना दे रखा 5.85, ठीक है, ग्राम, और NaCl का अणुभार निकालेंगे, अणुभार देखो NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान, Na कितना होता है 23 होता है, और Cl का कितना होता है 35.5 होता है, दोनों को जोड़ कितना आ गया 58.5, और आयतन कितना दे रखा 200 ml, 200 बटे कितना होगा 1000 यानी कि 1 बटे 5 लीटर। अब मोलरता इजिकल टू आपने पढ़ा था विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन, विलेय का भार 5.85 है, और अणुभार कितना है 58.5 गुणा, और विलयन का आयतन कितना 1 बटे 5, तक पॉइंट से हटाए तो 1 जीरो बढ़ाई, पॉइंट हटाए तो 2 जीरो बढ़ाई, तो हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से 2 बार कट गया, ठीक है, ये 58 से 58 कट गया, कितना आ गया 1 बटे 2, 1 बटे 2, सही था 1 बटे 2, ठीक है, ठीक है। देखो मोलरता व शक्ति में संबंध पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहीं तक आज फिनिश करेंगे। मोलरता व शक्ति में संबंध, तो अभी पढ़ा था हमने मोलरता इजिकल टू क्या होता है, और सांद्रता इजिकल टू हमने पढ़ा था पहले ही, विलेय का भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन, ये पढ़ा था हमने, और सांद्रता इजिकल टू पढ़ा था विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। तो m इजिकल टू डब्ल्यू बी से ये जो हमारे पास बाहर है ये हमारे पास हो जाएंगे, मतलब आपका चाहे तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट कर सकते, कैसे करा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन बता देता हूं आपको। Vt इजिकल टू रख लो, Vt इजिकल टू कितना आ गया डब्ल्यू बी बटे एस आ गया, इसमें पुट कर दो m इजिकल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू बी बटे एस, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कर गया तो कहा एस कहाँ पहुंच गया, ऊपर बच गया एस बटे एम बी बचा, यानी कि सांद्रता बटे क्या बची हमारे पास, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, तो सांद्रता इजिकल टू क्या होता है, मोलरता गुणा विलेय का अणुभार हिंदी में, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, हम कल करेंगे फिर, कल आपको फिर एक वीडियो मिल जाएगी डेली, आपको केमिस्ट्री की अब मैंने स्टार्ट कर दिया एक बच्चे के रिकमेंड से,
और इसके लाइव क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर से लेके पढ़ाऊंगा और प्रीवियस पेपर में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उन्हें कराऊंगा, वो लाइव आके बोर्ड पे मॉर्निंग में 8 बजे से। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे जैसा रिस्पॉन्स दोगे, आप जितनी अच्छी वीडियो चलेगी तब मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि व्यूज आते नहीं है और बच्चे लाइव नहीं आते हैं तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी कभी। तो आप मुझे डिमोटिवेट ना होने दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल जुड़ने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसकी पीडीएफ और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए प्राप्त हो जाएगी जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब मिलते हैं मॉर्निंग में, 7 बजे से 10th क्लास है, 8 बजे से हम 12th क्लास पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।